जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो वैसे आप सभी लोग इस टाइम बहुत कम ही लोग देखते हैं, बहुत कम ही लोग सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप जितना अधिक सहयोग करते हैं, जितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वही हमारी एनर्जी होती है। यानी वो मुझे एक एनर्जी लेवल होता है कि हाँ, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। फिलहाल आप जितना भी सहयोग करें उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना कार्य पूर्ण रूप से करता रहूँगा। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कवि और उनके नाम। तो एक तरफ क्या होगा, कवि होंगे और दूसरी तरफ उस कवि को किस उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, लिखा है एक तरफ उपनाम और दूसरी तरफ कवि। तो पहले किस कवि का क्या उपनाम है यह दिया जा रहा है। तो हम लोग अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। पहला है आदि कवि। तो आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। फिर दूसरा है अपभ्रंश का वाल्मीकि, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू जी को कहा जाता है। फिर है हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि है, किसे कहा जाता है? सरहपा जी को कहा जाता है। अगला है हिंदुस्तान का तूती। अब हिंदुस्तान का तूती कहें या हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि, इन दोनों में से कोई एक देगा और पूछेगा किस लेखक को कहा जाता है या किस कवि को कहा जाता है, तो वो हैं अमीर खुसरो जी। आगे है मैथिल कोकिल, यानी मैथिल कोकिल किस कवि या किस लेखक को कहा जाता है, या फिर अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो कौन है? विद्यापति जी हैं। अगला है प्रथम सूफी कवि। प्रथम सूफी कवि कौन है? असाइत हैं। कौन है? असाइत हैं। जायसी किसको कहते हैं? जायसी किसका उपनाम है? तो जायसी मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं। किसको? मलिक मोहम्मद को कहते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अष्टछाप का जहाज या खंजन नयन या पुष्टि मार्ग का जहाज या भराधिपति, क्या भवा है, भवाधिपति या वात्सल्य रस का सम्राट, इतने उपनाम हैं किसके? सूरदास जी के। कितने? इतने सारे उपनाम सूरदास जी के हैं। तो ये आप सभी को याद करके रखना है। आगे है जड़िया कवि। अब जड़िया कवि किसे कहते हैं? नंददास जी को कहते हैं। उसके बाद है रसखान। रसखान किसे कहा जाता है? सैयद इब्राहिम जी को कहा जाता है। अब देखिए, सैयद इब्राहिम दे दे तो आप लोग नहीं जानोगे, लेकिन रसखान दे दे तो आप बहुत आसानी से, बहुत जानकारी से आप जानते, क्योंकि रसखान आपको सभी लोगों ने सुना है, कई बार सुना है, बहुत बार सुना है। आगे देखते हैं, अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज है अगले पेज पर दिया गया है कवि शिरोमणि। क्या दिया गया है? कवि शिरोमणि, चाहे कहे, चाहे मानस के हंस कह दे या लोकनायक कह दे या हिंदी का जातीय कवि कहें। क्या? हिंदी का जातीय कवि। तो इतने सारे उपनाम हैं। किसके उपनाम हैं? ये सभी तुलसीदास जी के उपनाम हैं। आगे देखते हैं सुकविन के सरदार। क्या दिया गया है? सुकविन के सरदार। अब सुकविन के सरदार किस कवि को कहा जाता है? तुलसी और गंग लिखा हुआ है। क्या? तुलसी को कहते हैं और गंग जी को कहते हैं। आगे रहीम किसे कहा जाता है? अब देखिए, रहीम तो उनका उपनाम है, लेकिन सही नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो उनको अब्दुल रहीम खाने खाना ना कह के केवल रहीम कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। महापात्र। अब महापात्र किसे कहा जाता है? तो महापात्र नरहरि बंदीजन को कहा जाता है। किसे? नरहरि बंदीजन को कहा जाता है। ब्रह्म या बीरबल। क्या? ब्रह्म या बीरबल किसे कहा जाता है? तो महेश दास को कहा जाता है। यानी महेश दास का उपनाम है बीरबल या ब्रह्म। अब देखिए, महेश दास बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन बीरबल कह दिया जाए तो बहुत सारे लोग जानते हैं, उन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता है। यानी कोई कोई कवि ऐसे हैं जिनके उनके उपनाम की अपेक्षा उनके नाम से कम जानते हैं। यानी उपनाम ही उनका अधिक फेमस है, उपनाम से ही उन्हें अधिक जाना जाता है। अब आगे है
कठिन काव्य का प्रेत। अब कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, पुराने पंथ के पथिक। क्या? पुराने पंथ के पथिक किसको कहा जाता है? मतीराम जी को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? घनानंद। क्या लिखा है? घनानंद। अब घनानंद के देखिए कितने नाम हैं। प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है किसको? घनानंद को। साक्षात सरमूर्ति कहा जाता है, किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। जमादानी का दावा रखने वाला कवि। क्या? जमादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, रसलीन। रसलीन किसका उपनाम है? या रसलीन किस कवि को कहा जाता है? सैयद गुलाम नबी। क्या? सैयद गुलाम नबी को कहा जाता है। अब है आगे नागरीदास। अब नागरदास किसे कहा जाता है? तो महाराज सावंत सिंह को कहा जाता है। आगे है नियाज। अब नियाज किस कवि को कहा जाता है? सदा सुखलाल को नियाज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, सितारे हिंद या भारतेंदु के विद्यागुरु। सितारे हिंद या फिर इनका उपनाम है भारतेंदु के विद्यागुरु किसको कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। किसको? राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कितने उपनाम हैं? यहाँ पर देखिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हो गया। उसके बाद नवयुग कहा जाता है। नवयुग के अग्रदूत। क्या? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत और नवयुग के अग्रदूत। फिर क्या लिखा है आगे? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जनक। क्या? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जनक भी कहा जाता है और इसे रसा भी कहा जाता है। क्या? रसा भी कहा जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब आप सभी इनके उपनामों को याद रखिएगा। आगे है प्रेमघन। अब क्या लिखा है? प्रेमघन। तो प्रेमघन किसे कहते हैं? बद्री नारायण चौधरी को कहा जाता है प्रेमघन। आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वालिटी सही न लगे तो फिर मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या क्या कहा जाता है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। क्या? भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सुकवि। क्या? सुकवि किंकर कहा जाता है। क्या? सुकवि किंकर कहा जाता है। उसके बाद कल्लू हल्लित कहा जाता है। कल्लू हल्लित कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नियम नारायण शर्मा भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम नाथूराम शर्मा के उपनामों को। इनको कविता कहेंगे या कामनी कांत कह देंगे या भारतेंदु प्रजेंदु कहेंगे। क्या? भारतेंदु प्रजेंदु, कामनी कांत कविता या साहित्य सुधारक भी कह देंगे। क्या? साहित्य सुधारक या फिर शंकर कहा जाएगा। अब आगे क्या है? कवि सम्राट। कवि सम्राट या हरिऔध किसे कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कहा जाता है। इसके बाद है स्नेही। क्या है? स्नेही त्रिशूल। इसके बाद दिया गया है क्या? स्नेही त्रिशूल दिया गया है। तो स्नेही त्रिशूल किसे कहते हैं? गया प्रसाद शुक्ल को कहा जाता है। स्नेही या फिर त्रिशूल किसे कहते हैं? गया प्रसाद शुक्ल को कहते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? प्रथम राष्ट्र कवि। क्या? प्रथम राष्ट्र कवि या दद्दा किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अब मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कह दे, चाहे उनका उपनाम, या फिर प्रथम राष्ट्र कवि कह दिया जाए। शिव शंभू। क्या? शिव शंभू किसे कहा जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त को कहते हैं। बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहेंगे? शिव शंभू कहा जाएगा। आगे है कवि रत्न। क्या? आगे है कवि रत्न। अब कवि रत्न किसे कहेंगे? सत्यनारायण जी को कवि रत्न कहा जाता है। झारखंडी या कलाधार या आधुनिक। क्या? झारखंडी, कलाधार, आधुनिक, ये किसको कहेंगे? जयशंकर प्रसाद को कहेंगे। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद को किस किस नामों से जानता है? आधुनिक, कलाधार, झारखंडी। अब आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी को।
अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी का क्या क्या उपनाम है? महाप्राण, क्या? महाप्राण, या फिर निराला। तो निराला तो सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला उपनाम इनका बहुत फेमस है, लेकिन प्राणनाथ बहुत ही कम फेमस है। ये सभी आपको जानना है। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्या? सुमित्रा नंदन पंत को किस किस नामों से, यानी किन किन उपनामों से जाना जाता है? अब किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रकृत के सुकुमार कवि। क्या? सुमित्रा नंदन को कहेंगे प्रकृत के सुकुमार कवि, या गोसाई दत्त कह देंगे। क्या? गोसाई दत्त। फिर बोलेंगे एक निहत्था। क्या? एक निहत्था। और क्या बोलेंगे? सुधारक प्रिय। क्या बोलेंगे? सुधारक प्रिय, या फिर मोती कह देंगे। और क्या कहेंगे? रावणार्जुन। क्या? रावणार्जुन कहेंगे, नंदन जी कहेंगे, लक्ष्मण कहेंगे, मुकुल कहेंगे, नयन कहेंगे। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के कितने उपनाम हो गए? बहुत सारे उपनाम हो गए। लक्ष्मण, नंदन जी, नयन, मुकुल, रावणार्जुन, मोती, सुधारक प्रिय, गोसाई दत्त, एक निहत्था, या प्रकृत के सुकुमार कवि, ये सब हो गए। तो आपको इन सबको याद करना है, ध्यान में बैठाना है, मन में बैठाना। तो क्या करना है, एक बार दो बार क्लास को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी के जो उपनाम है वो क्या है? एक भारतीय आत्मा। अब देखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, या उनका ये उपनाम हो जाता है। अब आगे देखते हैं वियोगी। अब वियोगी किसे कहते हैं? मोहनलाल मेहता को कहते हैं। क्या? मोहनलाल मेहतो को कहा जाता है। फिर है अगला द्विज। अब द्विज किसे कहा जाता है, या द्विज किस कवि का उपनाम है? तो जनार्दन प्रसाद झा को कहा जाता है। किसको? जनार्दन प्रसाद झा को कहा जाएगा। अगला है, थोड़े से और बचे हुए हैं, आप ये भी देख लीजिए। आगे है वैद्यनाथ मिश्र। क्या? वैद्यनाथ मिश्र। अब वैद्यनाथ मिश्र के क्या क्या उपनाम है? देखिए आप, जन कवि है, यात्री है, नागार्जुन है। तो वैद्यनाथ मिश्र के को क्या क्या कहा जाता है, किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो नागार्जुन, यात्री, जन कवि। अब दिनकर देख लीजिए, दिनकर किसका उपनाम है? रामधारी सिंह। इनका नाम क्या है? रामधारी सिंह, लेकिन इनकी उपनाम क्या है? दिनकर। अब चाहे रामधारी सिंह दिनकर दे दे, या फिर केवल दिनकर दे दे, तो आपको पता लगाना चाहिए। अगर केवल ये कह दिया कि दिनकर किस कवि का उपनाम है, तो ऑप्शन कई सारे रहेंगे। तो जिस ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर रहे, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सुमन। अब सुमन के नाम से किसे जाना जाता है, या सुमन किस कवि का उपनाम है? तो शिवमंगल सिंह का। किसका? शिवमंगल सिंह का नाम है उपनाम सुमन। इसके बाद है हरवंश राय बच्चन। अब हरवंश राय बच्चन को देखिए क्या कहा जाता था, यानी इनके उपनाम क्या थे? हलावादी कवि। क्या? हरवंश राय बच्चन को कहा जाता था हलावादी कवि। अब क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अब देखिए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इनका उपनाम क्या है? एक तो आप सभी जानते हैं अज्ञेय। अज्ञेय जो है इनका उपनाम है, यह आप सभी जानते हैं। और लेकिन दूसरा क्या है? कठिन गद्य का प्रेत। क्या? कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं इन्हें। अगला देखते हैं, कवियों का कवि। क्या? कवियों का कवि किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। अब है धूमिल। धूमिल किसका नाम है उपनाम? सुदामा पांडे का। किसका? सुदामा पांडे जी का नाम है। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं प्रेमचंद। क्या? प्रेमचंद। अब प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? देखिए आप सभी जानते हैं धनपत राय, या उपन्यास सम्राट। धनपत राय कहा जाता है प्रेमचंद को, या उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट भी कहा जाता है, या फिर और नाम है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही प्रेमचंद, ये आप सभी जानते हैं। दूसरा है कलम का मजदूर। अब कलम का मजदूर भी आप सभी जानते हैं, या भारत का मैक्सिम गोर्की। क्या? भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। किसको? प्रेमचंद को। तो ये उपनाम जो हैं आप सभी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे तो आपके मन में थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट याद भी ना होगा, तो आपको चार विकल्प होंगे, और चारों विकल्पों में से आपको
छांटना है। चारों विकल्पों से छांट लीजिएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता, उसके बाद आप सही विकल्पों पर टिक कर दीजिएगा। तो अगला देखते हैं, बुंदेलखंड का चंदवरदाई। अब बुंदेलखंड का चंदवरदाई किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदवरदाई कहा जाता है। अब उग्र नाम से कौन फेमस है? पांडे बेचन शर्मा जी। क्या? पांडे बेचन शर्मा जी का उपनाम है उग्र। अब रेणु नाम से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु कहा जाता है ना, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ इनका नाम हो गए, लेकिन रेणु जो है वह उपनाम से फेमस है। गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब केवल चंद्रधर शर्मा देगा ऑप्शन में, और क्या बोलेगा? गुलेरी किस कवि का उपनाम है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आवारा मसीहा किसको कहा जाता है? शरत चंद्र को आवारा मसीहा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, मित्र बंधु कहते हैं ना, मित्र बंधुओं की रचना है। तो मित्र बंधु के अंतर्गत देखिए आपकी मित्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? तो एक तो आते हैं गणेश, सुखदेव या श्याम बिहारी मिश्र। ये तीनों मिला के मित्र बंधु होते हैं। क्या? तीनों मिलाकर मित्र बंधु होते हैं। लेकिन विकल्प में जब देगा तो आपको किस तीनों में से किसी एक को कहा जाएगा कि मित्र बंधु किसे कहा जाता है? तो आप इन तीनों नामों को आपको याद करके रखना है। आगे है मुनि मार्ग के हिमायती। क्या? मुनि मार्ग के हिमायती किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अब आगे है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को क्या कहते हैं? सौष्ठवादी। क्या? सौष्ठवादी या स्वच्छतावादी आलोचक कहते हैं। किसको? नंद दुलारे जी को कहते हैं। बस अब ये रहा आपका आज का लास्ट उपनाम और कवि के नाम और किस कवि को किस उपनाम से जाना जाता है। अब देखिए, डॉक्टर नागेंद्र दिया गया है। क्या दिया गया है? डॉक्टर नागेंद्र दिया गया है। अब डॉक्टर नागेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? रसवादी आलोचक। क्या? रसवादी आलोचक के नाम से जाना जाता है डॉक्टर नागेंद्र को। फिर है आलोचकों के आलोचक किसको कहा जाता है? नेमी चंद्र जैन। क्या? नेमी चंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। फिर है हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। किसको? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी के पाणिनि। क्या? हिंदी के पाणिनि किसको कहते हैं? किशोरी दास वाजपेयी जी को कहते हैं हिंदी के पाणिनि। अब आगे हैं हिंदी गजलों के राजकुमार किसे कहते हैं? दुष्यंत कुमार को कहते हैं। किसको? दुष्यंत कुमार को। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते भी रहिए। अगर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप सभी एक एक लोगों को भी जोड़ते रहेंगे तो आपका ये परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और समय अगर आपके पास कम रहता है तो आप सभी क्लास को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, आप खाना बनाते समय, लेटते समय, उठते बैठते कभी भी क्लास को सुन सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।